जय हिंद एवरीवन। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का एक और मज़ेदार सवाल है जो कि काफ़ी आसान है सॉल्व करने के लिए। सो क्वेश्चन इज़ ऑन सेलिंग 17 बॉल्स एट ₹720 देयर इज़ अ लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बॉल इज़। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, इसमें हमें सबसे पहले सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 17 बॉल्स का। 17 बॉल्स का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है जो कितना है 720 रुपये। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जब हम 17 बॉल्स को 720 रुपये में बेचते हैं तो हमें लॉस होता है। लॉस कब होता है लॉस हमें तब होता है जब हमारा सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से छोटा होता है, यानी जितने की चीज़ हमने खरीदी है उससे कम में उसको हमने जब बेचा हो तो हमें लॉस होता है। तो लॉस होता है हमें इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स, जितने की हमने 5 बॉलें खरीदी थी। तो यहाँ से हम इक्वेशन क्या बना सकते हैं कि पहले तो लॉस होता गया है, लॉस निकालते हम बाय सब्ट्रैक्टिंग द सेलिंग प्राइस फ्रॉम कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ से हम स्टेटमेंट ड्रॉ कर सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 बॉल्स माइनस सेलिंग प्राइस ऑफ 17 बॉल्स इज इक्वल टू लॉस जो कितना है कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स, CP ऑफ 5 बॉल्स। अब यहाँ से हमने इन दोनों को एक साथ किया तो हमारे पास आ जाएगा SP ऑफ 17 इज इक्वल टू CP ऑफ 12। ओके, सो ये हमारे पास आ गया कि जितना हमारा 17 बॉल्स का सेलिंग प्राइस है उतना हमारा 12 बॉल्स का कॉस्ट प्राइस है। और क्वेश्चन में हमें 17 बॉल्स का सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है 720। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 बॉल्स इज इक्वल टू ₹720। और हमसे पूछा गया है कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बॉल जो आ जाएगा 720 डिवाइडेड बाई 12 विच इज़ 60 रुपीज़, यानी हमारी एक बॉल जो है वो 60 रुपीज़ की आती है। ये हमारा आंसर है। अब इसी से रिलेटेड हमारे पास एक और सवाल है यहाँ पे विच इज़ बाय सेलिंग 66 मीटर ऑफ क्लोथ अ पर्सन गेन्स इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 22 मीटर्स। यानी जब हमारा एक पर्सन जो है 66 मीटर क्लोथ को बेचता है, यानी 66 मीटर सेलिंग प्राइस है हमारा, तो उसको क्या होता है इस बार गेन होता है। और अगेन गेन इज इक्वल, गेन में हमारा सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से बड़ा होता है, तो गेन इज इक्वल टू SP माइनस CP। तो उसको 66 मीटर जब वो क्लॉथ को बेचता है तो उसको गेन होता है, कितना गेन होता है इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 22 मीटर। यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ 66 मीटर में से जब हमने कॉस्ट प्राइस ऑफ 66 मीटर माइनस किया तो हमारे पास आया गेन। SP से CP माइनस करने पे हमारे पास गेन आया और वो कितना था 22 मीटर सेलिंग प्राइस के बराबर था। अब यहाँ से हम सेलिंग प्राइस एक साइड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 44 सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 66 कॉस्ट प्राइस। यहाँ से सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, ये यहाँ पे चला गया और ये यहाँ पे, तो आ जाएगा 66 अपॉन 44 जो कैंसिल भी हो जाएगा आगे। तो हमारा सेलिंग प्राइस 3 है और कॉस्ट प्राइस है 2। तो हमसे गेन परसेंट पूछा गया है, तो अगर हमारा कॉस्ट प्राइस 2 है और सेलिंग प्राइस है 3 तो गेन कितना हो गया 1, और 1/2 इंटू 100%। ये हमारा क्या है, ये हमारा गेन परसेंट है, कितना आ जाएगा 50%, यानी कि 50% का हमें गेन होगा। दिस विल बी आवर आंसर। तो हमें सिंपल चीज़ें याद रखनी है, जैसे प्रॉफिट क्या होता है जब हमारा सेलिंग प्राइस हमारा कॉस्ट प्राइस से बड़ा होता है, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और हमारे पास लॉस क्या होता है, लॉस होता है जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो, यानी कम में हमने बेचा है, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। और इसी से हम जब इक्वेशन बनाकर वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा आसानी से आंसर आ जाएगा।